ओम शांति। ऐसे तो ज्ञान में तो 68 में आए। उस समय तो हमारा जीवन का बचपना था। हम नागपुर में रहते थे, वहाँ से बम्बई गए और बम्बई में ब्रिज इंदिरा दादी जी थे, तो साइंस सेंटर पे रोज़ जाते थे, क्लास करते थे। क्योंकि हमारे चाचा जी थे, वो तो बहुत पुराने ज्ञान में थे 65 से, तो हम पिताजी के साथ सेंटर पे रोज़ जाते थे। और ब्रिज इंदिरा दादी से भी बहुत पालना ली। और उसके बाद फर्स्ट टाइम हम मधुबन में आए 70 की साल में, तो हमें बहुत एक आकर्षित किया मधुबन ने। क्योंकि बचपन में जो ज्योतिष थे उन्होंने हमारा हाथ देखा था और उन्होंने कहा था पिताजी को कि ये 15-16 साल की उम्र के तक आपके पास ही रहेंगे, फिर ये चले जाएंगे कहाँ दूर, आपके पास नहीं रहेंगे। और उस समय जब ज्ञान में आए तो हमें एक खिंचाव होता था कि हम कहीं दूर पहाड़ पे चले जाएंगे। तो जब हम आबू रोड से उतर के माउंट की चढ़ाइयाँ चढ़ रहे थे, तो उस समय हमें फीलिंग आ रही थी कि हम पहले भी यहाँ आए हैं और फिर वहीं जा रहे हैं। तो जब पांडव भवन में पहुँचे तो एकदम साइलेंस का वातावरण था, बहुत ही शांति थी। तो अंदर से कभी कभी आता था कि मैं पहले शायद यहाँ आया हूँ, ये फीलिंग आती थी। तो बाबा उस समय हफ्ते में 3 दिन आया करते थे। तो हम हिस्ट्री हॉल में बाबा से मिले, तो बाबा ने दीदी को कहा फिर से बच्चा अपने ओरिजिनल स्थान पे आया है। तो फिर बाबा ने हमें ड्राई फ्रूट का एक कटोरा बाबा के पास रखा हुआ रहता था चांदी का, तो पूरा ड्राई फ्रूट हमारे हाथ में बाबा ने दे दिया और ऊपर से गुलाब का फूल भी रखा। ये तो हमारा पहला अनुभव था। और जब भी हम देखते थे तो एकदम शांति का अनुभव होता था। जब दीदी दादी से भी मिले तो बहुत ही अच्छे अनुभव होते थे। और जैसे ज्ञान मिला तो उसमें एक ही पाठ था पहला कि आप कौन हो, और यही पहले ही पाठ ने हमें आकर्षित कर दिया कि मैं कौन हूँ। और उसके ऊपर हमने काफ़ी अभ्यास भी किया और उसके काफ़ी अच्छे अनुभव भी हुए। और दीदी दादी की तो काफ़ी पालना मिली हमें। रोज़ दीदी दादी हमें बुलाती थी, हम जाते थे। दीदी दादी खुश खैरात पत पूछती थी और दीदी दादी रोज़ हमें दृष्टि दिया करती थी और हमें एकदम रिलैक्स में चले जाते थे, शांति का अनुभव होता था। और जब भी ज्ञान मिला, पहला ही पाठ हमने लक्ष्य रखा था कि हमें पहला पाठ पक्का ही करना है। और जब भी हम मुरलियाँ पढ़ते थे तो मुझे यही लगता था कि जब बाबा कह रहा कि बच्चे पहला पाठ पक्का करो, आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो, तो मैंने कहा जब फाउंडेशन ही यही है और बाबा बार बार कह रहा है कि अपने को आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करो, आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो, शरीर परिवर्तनशील है। बच्चे आपने ही 84 जन्म लिए थे, ये तो देह अभिमान में आने के कारण आप में बुराइयां आ गई, विकार आ गए। तो बच्चे आपका तो ओरिजिनल स्वरूप है, आप आत्मा हो। तो मैंने सोचा कि जब हम आत्मा ही है, शरीर नहीं है, तो ये पहला लेसन ही पक्का करना चाहिए। और इसके ऊपर काफ़ी अभ्यास किया, चलते फिरते। और कई बार अभी तो बाबा से भी हम पूछ लेते थे कि बाबा आत्मा अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करते फिर भूल जाते हैं। तो कई बार बाबा से भी पूछते थे और खुद भी अभ्यास करते थे, चलते फिरते, कि मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ, मैं आत्मा इस मुख के द्वारा बोल रही हूँ, आँखों के द्वारा देख रही हूँ। तो ये एक अभ्यास चालू ही रखा था। जब भी पानी पीते थे तो मैं आत्मा इस शरीर को पानी पिला रही हूँ। तो ये अभ्यास करते करते इसमें क्या हुआ, एकाग्रता की शक्ति बढ़ती गई चलते फिरते। और इसमें हमने कई बार लाइट के शरीर का भी अनुभव किया। और एक बार हम आर्ट की सेवा कर रहे थे, पेंटिंग्स बना रहे थे, तो पिक्चर बनाते बनाते थोड़ी देर में देखा, ये 10:30 पौने 11 का टाइम था। हम अकेले ही थे उस समय, आर्ट का काम करते थे। तो थोड़ी देर में देखते हैं तो 2 चेयर रखी हुई थी, एक में हम पेंटिंग कर रहे थे तो दूसरी खाली पड़ी थी। थोड़ी देर में हमने देखा कि हम दूसरे तरफ बैठे हैं
और इस तरफ पेंटिंग भी करे, तो हम मुझ गए कि ये दो दो शरीर कैसे है, दो शरीर कैसे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पेंटिंग चालू है तो उस तरफ हम बैठे भी है। तो हमने उस समय लगभग 5 मिनट तक सूक्ष्म शरीर का अनुभव किया। ये हमारे जीवन का पहला अनुभव था। दूसरी बार अनुभव किया कि हम शरीर से निकल कर लगभग 150-200 फीट ऊपर में है हाइट पे, और वहाँ से हम अपने शरीर को चलता हुआ देख रहे हैं। और वो भी लगभग 3-4 मिनट तक अनुभव किया कि शरीर चल रहा है और मैं आत्मा दूर से देख रही हूँ। ये दूसरा अनुभव हुआ। और उसके बाद एकाग्रता की शक्ति बढ़ती गई, और कुछ होने वाला रहता तो पहले ही पता पड़ जाता था हमें कि क्या होने वाला है, क्योंकि बुद्धि एकदम फ्रेश साफ हो गई थी, मिरर के जैसा क्लियर दिखता था कुछ होने वाला है। तो हम अपनी सेफ्टी कर लेते थे, या कुछ कल भी होने वाला है तो वो भी पता पड़ जाता था एकाग्रता की शक्ति के द्वारा। हम धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाते गए और बहुत ही अच्छे अनुभव हुए। इसके बाद भी तो गहराई से देखे तो एक पुरुषार्थ की मार्जिन दे दी है। करुणा का प्रकोप चल रहा है, अपने आप को भी सेफ रखना है, और सरकार की तरफ से भी जो निर्देश आ रहे हैं वो भी हमें पालन करने हैं। और हम पहले कहते थे कि हमें पुरुषार्थ का टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत बिजी रहते हैं, इतनी सेवाएं रहती है, और अभी तो इतना टाइम मिल गया है पुरुषार्थ का। तो बाबा ने पहले ही कहा था कि बच्चे ऐसा समय आएगा कि आपको घर बैठे ही मुरलियाँ सुननी पड़ेंगी, अभ्यास करना पड़ेगा, सेंटर पे जा नहीं सकेंगे, ऐसा माहौल भी आएगा। ये तो बाबा ने काफ़ी पहले ही कह दिया है, पर अभी वो समय आ गया कि उसका हम प्रैक्टिकल में अनुभव करें। उसके पहले तो हम जो बाबा का फर्स्ट लेसन है कि बच्चे आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो, इसका अभ्यास बहुत ज़रूरी है आने वाले समय में। और जो आगे चल के भी कहीं ऐसी बातें आएंगी, तब हमें अपना एकाग्रता की शक्ति, यही हमारे लिए सेफ्टी का साधन बनेगा, और यही अभ्यास हमें काम आएगा। हम अपने संस्कारों को भी परिवर्तन इसी अभ्यास से ही कर सकते हैं। और पहला अगर लेसन पक्का है तो दूसरे लेसन तो सहज ही इजीली पक्के हो जाएंगे, क्योंकि आत्म अभिमानी स्थिति से हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ जाती है। व्यर्थ संकल्पों से हम मुक्त हो जाते हैं। हमारे जो कड़े संस्कार है, इजीली वो संस्कार समाप्त हो जाते हैं, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। और जितना जितना आत्मा अभिमानी बनते जाते हैं तो कितने भी कड़े संस्कार हो वो समाप्त हो जाते हैं, और अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाती है, आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है, और हम अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करते हैं। और इसके कारण बाबा से एकाग्रता की भी शक्ति बढ़ जाती है, और बाबा से जो शक्तियाँ लेना चाहे हम इजीली ले सकते हैं, और औरों को भी हम अपने शुभ वाइब्रेशन दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। जब अहमदाबाद में गड़बड़ी हो गई थी तो उस समय हम अहमदाबाद में थे, तो उस समय कर्फ्यू लग गया था। तो जब हम ये रिलीफ रोड के तरफ से जा रहे थे और अचानक दुकानों के शटर सब गिरने लगे, तो फिर हमने देखा कि मिलिट्री की कार्रवाई आ गई, मिलिट्री की गाड़ियाँ आ गई थी, और सब व्हीकल वालों को रोक दिया था, चेकिंग हो रही थी। उसमें कुछ आपत्तिजनक चीज़ें भी निकल रही थी, तो हमने सोचा अब तो कोई गाड़ी नहीं मिलेंगी, एक ही बस थी। तो हमने अचानक एक मिलिट्री वालों को पूछ लिया, बोले ये एक ही बस जाएंगी, अब कोई बस जाने वाली नहीं, और वो भी फुल भरी हुई थी, बाहर से लोग लटके हुए थे। तो हमने कहा कोई बात नहीं। फिर हम खानपुर का एक एरिया है, वहाँ से हम जा रहे थे, तो रोड पे एकदम सन्नाटा था, साइलेंस लगा हुआ था। हम चुपचाप अपने हैंड बैग लेके जा रहे थे। तो दूसरी साइड से एक भाई, मुस्लिम भाई आ रहे थे, और हम दूसरी साइड से जा रहे थे। तो काफ़ी दूर से उन्होंने हमें देखा,
तो दूर से धीरे 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 रोड क्रॉस करते हुए हमारे पास आ रहे थे। तो लगभग 50 फीट दूर से ये आंखें मलते हुए बार बार आ रहे थे। तो फिर एकदम नज़दीक में आए तो फिर आंखें मलने लगा। फिर ध्यान से देखा तो फिर उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा खानपुर एरिया में जा रहे हैं। तो बोले वहाँ तो माहौल बहुत ख़राब है, आप जा नहीं सकते, वहाँ आपके लिए जान का खतरा है, आपको मार भी देंगे ये लोग। तो उन्होंने कहा थोड़ी देर में कि चलो हम आपके एरिया तक छोड़ देते हैं। हमें वहाँ छोड़ के चले गए। लगभग 100 कदम गए होंगे तो फिर वापस आ गए। तो मैंने कहा ये वापस क्यों आ रहे? फिर आके मलते मलते वापस आए। फिर इन्होंने कहा कि मैंने कुरान भी पढ़ा है और नूर के जिक्र का अनुभव भी पढ़ा, पर मेरी उम्र इतनी हो गई पर आज तक कुछ अनुभव नहीं हुआ, न नूर का अनुभव हुआ न फरिश्ते का अनुभव हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पर मैंने पहली बार अपने जीवन में ये अनुभव किया जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब मैंने आपको एकदम दूर से देखा, धीरे धीरे आ रहा था, तो मुझे कुछ अजीब सा एक गैबी शक्ति का अनुभव हो रहा था कि आपका आधा शरीर तो दिख रहा था पर ऊपर का शरीर बिल्कुल नहीं दिख रहा था। यानी सिर के भाग, छाती से लेकर सिर तक कुछ भी नहीं दिख रहा था और मस्तिष्क के पास सिर्फ एक नूर चमकता हुआ दिख रहा था और इतनी ज़्यादा रोशनी थी कि मैं बराबर देख भी नहीं पा रहा था। तो अंदर से डर भी लग रहा कि कोई गैबी शक्ति आ रही है। फिर मैं धीरे धीरे हिम्मत करके आपके पास आया, थोड़ा नज़दीक आया तो भी आपकी लाइट इतनी चमक रही थी कि मेरी आंखें बार बार बंद हो रही थी। फिर मैंने हिम्मत करके आपको पूछा आपको कहाँ जाना है? तो आपने बड़े प्यार से बताया, बड़े प्यार से बोला और आप में वो एक बोलने की एक शक्ति थी जो मुझे आकर्षित कर रही थी। और फिर थोड़ी देर में चला गया। फिर वापस आया कि आपको ये बताओ ये क्या चीज़ है? तो बोले मैं अपने जीवन में इतनी उम्र बीत गई, कुरान रोज़ पढ़ता था पर अनुभव नहीं हो रहा था। तो ये मैंने पहली बार चमकते हुए नूर का अनुभव किया और फरिश्ते का भी अनुभव किया। मैं अपनी ज़िंदगी में ये जो चीज़ें कभी नहीं भूलूंगा, ये अनुभव सुनाया था। ये अपनी ओम शांति भवन की पहाड़ी है, शांति शिखर जिसको कहते हैं। तो वहाँ हम रोज़ घूमने जाते थे, आधा एक घंटा। तो हम और 3-4 भाई थे तो जा रहे थे। तो हम ऊपर चढ़ गए तो थोड़ी देर में हमें आभास हुआ कि कुछ वहाँ गड़बड़ है। तो हमने भाइयों को कहा, 3-4 भाई थे हम सब, तो हमने कहा कि यहीं बैठ जाओ, अभी नहीं जाने, वहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक नहीं लग रहा माहौल वहाँ का। तो भाइयों ने कहा अरे आप तो डरते हो, चलो हम हैं ना साथ में। मैंने कहा नहीं मैं यहीं बैठ जाता हूँ, आप जाके आओ। तो वो भाई लगभग 100 फीट तक गए होंगे तो एक झाड़ियों के बीच में से घुस अंदर चले गए। पर अचानक उन्होंने देखा कि रीछ अपने परिवार छोटे बच्चों के साथ था। झाड़ के नीचे खुदाई करके कंदमूल आदि खाते, तो बच्चे भी वहीं थे, छोटे छोटे दो उनके टहल रहे थे। तो भाई लोग डर गए तो कैसे भी करके हिम्मत करके दौड़ते हुए आ गए और श्वास फूला हुआ था। तो हमने पूछा क्या है? अरे बोले भागो यहाँ से। मैंने कहा क्या? अरे बोले वो रीछ है, उनके बच्चे और परिवार है, वो आ जाएंगे यहाँ। तो फिर मैंने कहा चलो धीरे धीरे चलते। तो गए तो फिर मेरे को वो 2 भाई ने पूछा आपको कैसे पता पड़ा ये सब कि यहाँ ऐसे ऐसे माहौल है? मैंने कहा कि नहीं आपको कैसे पता पड़ा, आप बताओ। तो मैंने यही कहा कि मैंने कहा हमने अपनी एकाग्रता की शक्ति बढ़ाई और उसके कारण कभी कभी विजन सामने आ जाते तो दिखाई देते हैं। तो उसके बाद तो कई बार कई बातें होती थी। और एक बार तो हम, ये ठंडी के दिन थे तो 7:30 का टाइम होने वाला था, तो हम नक्की लेक से आगे से होते हुए आ रहे थे। तो एक साइड में खड़े हो गए, 1 मिनट आंखें बंद की और आंखें खोली तो हमारे सामने ब्लैक टाइगर था, जो ज़िंदगी में तो मैंने पहली बार ही देखा था उसको। हमारे से 7 फुट दूर खड़ा हो गया था और हम उसको देख रहे। हमारे में कोई संकल्प नहीं चल रहा था और वो देखते रहा। थोड़ी देर में और आगे आया मेरे, फिर भी कोई कुछ भी हमारा संकल्प नहीं चल रहा, मैं उसको देख रहा था। एक संकल्प चला कि ये प्राणी तो पहली बार देखा, इतना बड़ा कभी देखा नहीं, कोई बात नहीं। फिर नज़दीक से आके 3 चक्कर लगाए और चौथा लगा रहा था तो मैं आराम से चल गया जैसे कुछ है ही नहीं और पांडव भवन में आ गया। तो फिर
लगभग 5-6 महीने के बाद एक भाई को पूछा, उन्होंने मुझे कहा कि अरे भाई माउंट में तो बहुत बड़ा ब्लैक टाइगर है। मैंने कहा कि बोले हम 7-8 भाई थे और अचानक हमको देखा, हमारे पास आए तो हम ज़ोर से चिल्लाए तो वो चला गया हमारे पास से। तो मैंने कहा मैंने भी देखा तो था, वो ब्लैक टाइगर बहुत बड़ा यंग है, काला था, तो पहली बार मैंने भी उसको देखा था। तो बाबा कहते बच्चे आपकी एकाग्रता की शक्ति औरों के संकल्प को भी चेंज कर सकते हो, वातावरण को भी बदल सकते हो। तो एकाग्रता में इतनी बड़ी शक्ति है कि जो चाहे हम कर सकते हैं, औरों के संकल्पों को भी हम शांत कर सकते हैं, औरों को सुख शांति का अनुभव करा सकते हैं। तो जो बाबा ने कहा था बच्चे आगे चल के मनसा शक्ति काम आएंगी और स्थूल सेवाएं तो बंद हो जाएंगी, तो सिर्फ मनसा शक्ति से ही आप औरों को जो चाहे, जो उनकी इच्छा है वो पूर्ण कर सकते हो। जब भी हम बाबा के पास जाते थे तो पहले तो मैं प्रैक्टिस करता था कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, मुझे आत्मा को देख रहे हैं, मुझे आत्मा को देख रहे हैं, वो संकल्प रहता था। जब बाबा इतनी दृष्टि देते थे तो वो अभ्यास किया हुआ रहता था, तो जैसे आत्मा के अंदर फुल बैटरी चार्ज हो जाती थी। बाबा जैसे दृष्टि देते थे तो अगर पहले वो स्टेज बनाई हुई रहती है तो बहुत अनुभव अच्छे होते थे। तो बाबा दृष्टि देते थे, हम बाबा से दृष्टि लेते थे। कभी कभी तो इतना जैसे सूक्ष्म शरीर का अनुभव होता था, बाबा के पास खड़े हैं, परंतु इतनी आत्मिक स्थिति अभ्यास होने के कारण जैसे विदेही का अनुभव होने लगता था, जैसे शरीर है पर जैसे सूक्ष्म शरीर का अनुभव होने लगता था। 68 की बात है। तो हमारे चाचा जी तो बहुत पुराने ज्ञान में थे, तो हमें रोज़ क्लास में ले जाया करते थे, सवेरे बैठते थे, फिर 1-2 बार क्लास में बैठे, फिर ब्रिज इंदिरा दादी बाहर अपना चेयर डाल के बैठती थी मूड़े पे। तो ब्रिज इंदिरा दादी कहती थी, तब हमारी उम्र 14 साल की थी, तो बोलती थी अरे मेरे पास आके बैठो। तो दादी बहुत अच्छे अपने अनुभव सुनाती थी, कहानियाँ सुनाती थी हमें। दादी ये समझती थी ना क्लास में बैठेगा बोर हो जाएगा, चलो अपने पास बिठाती थी। दादी बीच बीच में हमें टोली भी देती थी, टोली खिलाती थी, फिर ऐसे ही पूछती थी छोटी मोटी बातें बचपन की, अच्छा लगता था। फिर मेरे को बोलती थी आपको क्या अच्छा लगता है यहाँ? मैंने कहा यहाँ बहुत अच्छा लगता है, शांति भी, बहुत अच्छी शांति का अनुभव होता था। और तो मैंने ये सोचा कि देखो किसको भी आगे बढ़ाना है, किसको वो अपने परिवार की फीलिंग देनी है। ब्रह्मा बाबा ने जो इनको पालना दी है, तो एक संस्कार रहते हैं कि बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, बच्चों छोटे बच्चे हैं तो उन्हें कैसी पालना देनी चाहिए, उसको अपनेपन की फीलिंग कैसे आए। तो दादी का यही लक्ष्य रहता था, ब्रिज इंदिरा दादी का, कि ये बाबा के सेंटर में आया है, छोटा है, पता नहीं ज्ञान इतना समझ में आए ना आए। ब्रिज इंदिरा दादी हमें अपने पालना के द्वारा ही हमें एक ईश्वरीय परिवार का अनुभव कराती थी, अपनेपन का अनुभव कराती थी, जो हम उन्हें कभी नहीं भूल सकते। दादी को हमारी जिस प्रकार की सेवा थी उस हिसाब से दीदी दादी से तो हमने बहुत पालना ली। स्केच बनाने में बहुत शौक था, तो हमारे पास क्लास में रोज़ बैठते थे तो डायरी रहती थी, तो बाबा के जो पॉइंट रहते थे तो पॉइंट लिखते थे और पॉइंट के आधार से हम स्केच बनाते थे। उसमें कभी स्वर का, कभी अलग अलग पॉइंट के ऊपर तो स्केच बनाते थे। तो एक बार स्केच बना रहे थे और मुरली के पॉइंट लिखे हुए थे डायरी में, तो एक भाई ने कह दिया डायरी मेरे से ले ली और अचानक दीदी को बता दी कि दीदी देखो ये क्या कर रहा है। तो दीदी ने कहा यहाँ ले आओ डायरी। तो भाई डायरी दिया दीदी को, तो दीदी ने डायरी देखा, अरे बोली तो इतने अच्छे स्केच बनाए इसने। तो फिर पॉइंट तो ज़रा राइटिंग अच्छी थी तो दीदी ने पढ़ ली राइटिंग। फिर दीदी ने मुझे कहा कि आप क्लास के बाद दीदी से मिलना। तो हमने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कुछ डायरेक्शन देंगे, ये कार्टून आदि क्यों बनाते हो क्लास में बैठ के, ऐसा लगा। फिर दीदी के पास गए, दीदी ने कहा अरे आप तो बहुत अच्छे कार्टून आदि बना लेते हो। दीदी ने खुश कर दिया हमें ऐसी बातों में। फिर दीदी ने पॉइंट पढ़े तो बोले तुम पॉइंट भी मिक्स नहीं करते हो और
कार्टून भी बना लेते हो, अब तो बहुत होशियार हो। दीदी ने उमंग गुस्सा हमारे में भर दिया। फिर एक बार दीदी ने हमें कहा कि आप कुछ पेंटिंग कर सकते हो, तो मैंने कहा ठीक है कर देंगे। तो दादी जब विदेश गई थी फर्स्ट टाइम, बड़ी दादी जी अपनी, तो आई, तो आने के पहले दीदी ने कहा था हमें ऐसे स्लोगन बना दो। तो पहली बार का अनुभव था। पेपर पर हमने कलर पेंटिंग सीखी, अलग अलग कलर थे, कुछ पेंसिलें थी कलर वाली, कुछ पोस्टर कलर थे, उससे अच्छी सीनरी बना के स्लोगन अच्छे अच्छे लिखे थे 10-12। तो दीदी को बहुत पसंद आई, ये पहली बार बनाया था, क्योंकि ऐसे आर्ट की नॉलेज तो स्कूल से थी। वो पोस्टर लगाए तो दादी ने देखा, तो दीदी ने पूछा कि तो इसने श्याम बालक ने बनाए। तो दादी बोलती इतना अच्छा बना लेता है, इतना छोटा है फिर भी इतनी अच्छी चीज़ें बना लेता है। तो बनाते गए। एक बार हमने एक चित्र बनाया था कि शांति स्तंभ के अंदर से अव्यक्त बाबा का साक्षात्कार हो रहा है, मतलब ब्रह्मा बाबा का लाइट साक्षात्कार हो रहा है, कलर पेंटिंग थी बनाई। तो दादी जी को बहुत पसंद आई। तो दादी ने कहा आज बाबा आ रहे हैं, मैं बाबा को दिखाऊंगी। तो मैंने कहा दादी थोड़ा बाकी, नहीं बोले जितना किया उतना ही बहुत अच्छा है। फिर दादी ने अपने पास रख लिया, वो लगभग 2.5 फुट बाई 3 फुट का होगा। फिर बाबा आए तो दीदी दादी बैठे थे, हम तो थोड़ी दूर ही थे। तो दादी ने बुला लिया अपने पास, श्याम बालक ने बनाया है। तो बोले बहुत अच्छा बनाया है, बोले बाबा को बना दिया, साकार बाबा को, अव्यक्त बाबा को बना दिया, बहुत अच्छी पेंटिंग की है। तो ये बच्चा आगे चल के बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत अच्छी अच्छी यज्ञ के लिए पेंटिंग बनाएगा। पर दी है फिर एक बात की कि विघ्न भी बहुत आएंगे, क्योंकि नया डिपार्टमेंट खोलेंगे तो विघ्न भी आएंगे। तो फिर बाबा ने कहा डरोगे तो नहीं? मैंने कहा नहीं बाबा, आप है दीदी दादी साथ में, तो डरने की क्या बात है। बाबा ने दीदी को कहा कि बच्चे में बहुत हिम्मत है, बच्चा आगे बढ़ेगा, जो कभी कभी करके दिखाता भी है, अच्छी अच्छी चीज़ें भी बनाता है। जैसे कोई प्रोग्राम होते थे तो छोटे छोटे घेटियाँ वहाँ लगाने के लिए कलर पेंटिंग्स करके बना देते थे प्लाईवुड पे, ये सब करते थे। तो उसके बाद सारे मेले हुए, उसमें भी चित्र बनाए। और आज भी जो पिक्चर है आपने, ये मेडिटेशन हॉल में मम्मा बाबा स्वर्ग आदि बहुत सारी पिक्चर बने हैं, ये बाबा की देन है, बड़े दादियों की है, हमारे बड़े भाई बहनों की है। और जगदीश भाई का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहा था। एक बार हम एक पेंटिंग बना रहे थे, छोटा सा पोस्टर, उसमें ब्रह्मा बाबा बैठे हैं नीचे, और ऊपर से शिव बाबा की किरणें आ रही है, बाबा के ऊपर गिर रही है। तो जगदीश भाई ऐसे ही आए थे, तो उनको जाना था शाम को, तो चक्कर लगाते लगाते हमारे पास आए। कब आए वो हमें पता नहीं पड़ा, पीछे आके खड़े हो गए और हम पेंटिंग्स बना रहे थे और हमारा ध्यान नहीं गया। और जैसे थोड़ा पूरा हुआ ही जगदीश भाई ने कहा रोक दो। अरे मैंने कहा कौन? देखा तो भाई साहब है जगदीश भाई। तो उन्होंने कहा ये मुझे दे दो अभी, ये जो पेंटिंग है। मैंने कहा भाई साहब काम बाकी है। बोले नहीं, जितना है उतना बहुत अच्छा बनाया, आप कुछ नहीं करो, मुझे दे दो। तो फिर हमने उसको सिखा के जगदीश भाई को दे दिया। बोले मैं अपने इसमें किताबों में डालूंगा, इसको प्रिंट करूंगा। तो ये जगदीश भाई के साथ का अनुभव था। और जगदीश भाई ने भी बहुत हमें उमंग उत्साह बढ़ाया। और उसके बाद ये भारत के सुप्रसिद्ध आर्टिस्ट इंद्र शर्मा आए थे, तो जो ओम शांति भवन बना था, मैं ओम शांति भवन में मम्मा बाबा के जो चित्र है, ये भारत के सुप्रसिद्ध आर्टिस्ट इंद्र शर्मा जी ने बनाए। तो ये अपने म्यूजियम में ऊपर साइड में बनाते थे, हॉल था, तो हम वो देखने जाते थे, अपनी सेवा निपटा के जल्दी जल्दी वहाँ उनके पास चले जाते थे। वो कैसे बना रहे, उसकी गहराई, उसकी स्टडी करते थे, बहुत डीप में जाके हम भी उसका अभ्यास करते थे, रोज़ जाते थे। जब दूसरी बार इंद्र आए, 7 साल के बाद मिले, तो हमने उस समय मम्मा बाबा के तो चित्र बना लिए थे, मेडिटेशन हॉल में लगे थे। तो उन्होंने देखा तो पूछा, तो बताया दादी ने कि श्याम भाई ने बने। तो इंद्र शर्मा जी मिले और इतने प्यार से गले लगा के हमको मिले और बहुत खुश हुए। बोले मैंने इतना सोचा नहीं था आप इतने आगे बढ़ जाएंगे, पर आप बहुत आगे बढ़े। जो मेरे पास 3-3, 4-4 साल से जो सेवा करे, उन्होंने भी इतना डेवलप नहीं किया, आप जो थोड़े समय में इतना डेवलप करके बना के दिखाया। और बहुत खुश हुआ
और दादी को भी हमारी बातें बताने लगे। तो फिर बड़ी दादी जी बोलते, श्याम आ तो वो इंद्र शर्मा आए हैं, वो आपकी बहुत महिमा कर रहे थे। तो ये बहुत सारे अनुभव भी है। दीदी दादियों ने हमें जो इतना आगे बढ़ाया, हमारे बड़े भाइयों ने, निर्वैर भाई जी थे, चंद्रहास भाई जी थे, इन्होंने भी बहुत उमंग उत्साह देके हमें आगे बढ़ाया। जगदीश भाई की भी बहुत पालना रही इसमें, और वो भी जगदीश भाई भी हमें बीच बीच में से डायरेक्शन देते रहे, ऐसे करो ऐसे करो। कई परिस्थितियाँ आती थी, कई परेशानियाँ भी आई, पर पहले से टच हो जाता था तो हम समझते थे कि अगले जन्मों के हिसाब किताब है, वो चुक तो हो रही है, ऐसे समझ के हम डाइवर्ट्स कर देते थे उस बात को, और फिर हम ज़्यादा नहीं सोचते थे, फिर अपनी सेवा में लग जाते थे। तो हम हल्के रहते थे, ज़्यादा नहीं सोचते थे। कोई परिस्थिति आती थी, समझते थे चलो भाई अगले जन्मों का कोई हिसाब किताब है, वो सामने आया है तो हमको ही चुक तो करना है, और कोई थोड़ा चुक तो करेंगे, हमने जो कर्म किया हमको ही भोगना है, ऐसे समझ के हम खुशी खुशी से उसको टाल देते थे। और दूसरी एकाग्रता की शक्ति के कारण हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता था कुछ बात में, जो भी सेवा करते थे परफेक्ट सेवा हो जाती थी। ये बाबा की दुआएं हैं, बड़े भाइयों की, दादियों की, दीदियों की दुआएं हैं जो हमें आगे बढ़ा रहे, क्योंकि औरों की दुआएं भी बहुत काम करती है। औरों के आशीर्वाद, दुआएं हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है। और दीदी ने हमें एक पाठ पक्का कराया था कि देखो श्याम, एक बात याद रखना, अगर आपको कोई भी यज्ञ की सेवा मिले, कैसी भी सेवा मिले, आप कितने भी बिजी हो, परंतु किसको कभी ना नहीं कहना। ये आपका परिवार है, ये आपके देवी भाई बहन है, कभी ना नहीं कहना, सदैव हाँ कहना। भले टाइम ना हो तो आप प्यार से कह सकते हो, 2 दिन के बाद बना देंगे, पर किसको ना नहीं कहना। फिर हमने सोचा दीदी जी ने ऐसा क्यों कहा, फिर हमारे बुद्धि में लाइट हुई, या अखंड बाल ब्रह्मचारी भाई बहन है, हम उसको ना कहेंगे तो ऐसा न हो कि हम नीचे आ जाए। ये हमारे जीवन का एक सौभाग्य है कि हमें ईश्वरीय भाई बहने, देवी भाई बहने हमें जो सेवा दे रहे हैं, ये हमारे 21 जन्मों के भाग्य को जगाने के निमित्त बने हैं। ये हमें भाग्य बांटने के लिए आए हैं, हमारा भाग्य बढ़ाने के लिए आए हैं। तो हमें किसी की सेवाओं को ठुकरा के अपने भाग्य को ठुकराना नहीं है। तो दीदी जी ने हमें हाँ जी का पाठ इतना पक्का करा दिया कि हमने कभी अब ना जी करना सीखा ही नहीं। एक बार हम दीदी जी से मिले थे, तो दीदी जी ने कहा कोई बात है? मैंने कहा दीदी जी, सेवा होने के कारण कभी ज़्यादा सेवा रहती है तो क्रोध आ जाता है, कोई काम बिगाड़ देता है तो हम बोल देते हैं कि यज्ञ का काम खराब हो गया। तो दीदी ने कहा श्याम, आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करना, भले नुकसान हो जाए पर कभी गुस्सा नहीं करना, ये पाठ पक्का करा लो, अपने जीवन में ये पाठ पक्का कर लो। मैंने कहा दीदी ठीक है। दीदी जी ने सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया। उसके बाद कभी गुस्सा नहीं किया। आज इस बात को लगभग 40 साल होने आ रहा है, उसके बाद कभी भी गुस्सा नहीं किया। सदैव यही सोचते थे कि अगर कोई किससे गलती हो गई, कुछ हो भी गया तो गलती करेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, कुछ सीखेगा। गलती ही नहीं करेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? गलती से भी इंसान आगे बढ़ता है, रियलाइज करता है, कुछ सीखता है, कुछ अनुभव करता है। तो ये गलती भी जो होती है आगे बढ़ाने के निमित्त बनती है। ओम शांति।